बिहार के 13 साल का युवक जो 56 कंपनियों का सीईओ है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी इसने अपने हुनर के दम पर जो है पीछे छोड़ दिया है। 56 कंपनियों का आविष्कार कैसे कर दिया? जी हां, ये बिहार के वही लाल है जो महज 13 साल में 56 कंपनियों के सीईओ हैं और इनका नाम सूर्यांश है। ये मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं और इनके सामने जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी भी पानी मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है जो कारनामा मुकेश अंबानी, अडानी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, इसके बाद टाटा, बिरला, एलन मस्क, बिल गेट्स भी नहीं कर पाए। वो कारनामा इन्होंने महज 13 साल में करके दिखा दिया। सबसे पहले तो शुभकामना आपको। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 13 साल का हूं और मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूं। अच्छा, दुनिया के सबसे छोटे सीईओ? जी, भारत के नहीं, पूरे दुनिया के, क्योंकि इससे पहले हिलैरी यिप थी 15 साल की, हांगकांग की रहने वाली थी वो। हाँ। और उससे भी कम उम्र का है, मैं सीईओ बना हूं। अच्छा, तो बहुत बड़का आदमी बन गए आप तो। जी नहीं, अभी तो सब स्टार्ट ही हो रहा है। हाँ। खुशी मिल रही है, इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, कंपनीज आगे बढ़ रही है, मेरी और ज्यादा स्टार्टअप्स खोल रहा हूँ, खुशी मिलती है इस काम में। 13 साल में आदमी अंगूठा चूसता है, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम सीखता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और 13 साल में आप जो है स्कूल से ऊपर उठकर, सारी पढ़ाई से ऊपर उठकर 56 कंपनियों का आविष्कार कैसे कर दिया? जी, तो इंटरेस्ट बचपन से ही था फाइनेंस में। मेरे पापा बहुत सालों तक काम करते थे फाइनेंस के फील्ड में। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग स्टार्टअप की फील्ड में ही आ जाए, जो कर रहे हैं। नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी वाली मानसिकता बुरी है। आप एक नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक बिजनेस जैसा सोच रख के उस कंपनी को अपने रेंज में बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। 13 साल का उम्र, 13 साल में इतना सोचने की क्षमता कहां से आ गई? जी, ये सब भगवान का आशीर्वाद है, मेरी मेहनत का आशीर्वाद है। और ये बस हो रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th में हूँ मैं। बस 10वीं के छात्र हैं। जी। वह पास आउट कब? अभी नहीं हुए हैं? अभी नहीं, अगले साल एग्जाम दूंगा मैं। और सुनने में आया है कि आपने अडानी, अंबानी, महिंद्रा और इसके बाद एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे महान पर्सनालिटी और हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। जी, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, जिसकी डाटाबेस रखने वाली साइट है क्रंच बेस। इस पे वो पूरे दुनिया के 70 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन का डाटा रखती है, जिसमें मेरा रैंक 230 और 60 के बीच में भी चल रहा है। मेरा रैंक मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा, गौतम अडानी और बिल गेट्स, इन सबसे ज्यादा है। आनंद महिंद्रा इन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है? जी, क्योंकि अभी तक इन सबको आपने पीछे छोड़ दिया। जी, तो इसलिए क्योंकि मेरी उम्र बस 13 साल है, मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूं। और अभी तक मैंने 56 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा रैंक इतना दिया। हमें विश्वास कैसे होगा कि आपने अडानी, अंबानी, रतन टाटा सर को, इन सब लोगों को, एलन मस्क, बिल गेट्स को कैसे पीछे छोड़ दिया? ये कैसे विश्वास होगा? जी, तो मेरे पास अभी लाइव डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन सबसे ज्यादा रैंक है मेरा, और क्रंच बेस की लाइव साइट पे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, एक बार मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे कैमरे में दिखाएं ताकि लोग देख सकें, और कैमरा जूम कीजिए, क्योंकि बिहार का लाल एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिस कारनामे को करने के लिए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने भी सोचा होगा, इसके बाद मुकेश अंबानी ने भी सोचा होगा, बिल गेट्स ने भी सोचा होगा, और उसी कारनामे को ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। जी, तो ये रहा मेरा नाम सूर्यांश सिंह। मेरा रैंक अभी तक इस पे 30 ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है क्रंच बेस पे। मेरा रैंक 270 के करीब है, 269 के करीब है। और ये सारा लोकेशन सब है, इतने जॉब्स, इतने इवेंट्स, इतने न्यूज एक्टिविटी है सब है। मुकेश अंबानी जी का रैंक 661 के करीब है, जिन्होंने अभी तक 10 ऑर्गेनाइजेशन क्रंच बेस पे लिस्ट है। बाप रे बाप, उन्होंने 10 और आपने 30। जी, और गौतम अडानी के 8 ऑर्गेनाइजेशन है इस पे, जिनसे उनका रैंक 34,000 के करीब आया है। और मिस्टर बिल गेट्स, जिनका रैंक 3,841 है, उनसे भी ज्यादा मेरा रैंक है। और बहुत सारे लोगों का, सर रतन टाटा हो गया, उनका 1200 है। आनंद महिंद्रा हो गया, उनका 4,000 के करीब है। और बहुत सारे यंग स्टार्टअप ओनर्स, उन सबसे ज्यादा रैंक मेरा है अभी। तो मतलब इन सबको आपने पीछे छोड़ दिया। जी। अच्छा, जो 56 कंपनियों के सीईओ हैं आप, वो कंपनियां कौन कौन सी, उनके नाम बताइए जरा। जैस बिजनेस हो गया, मंत्राफाई हो गया, क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एड मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल टेक, इन सब की फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कंपनियां हैं, जैस जॉलीज हो गई, जैसीफाई हो गई, जैस गेम्स हो गई, जैस टेक हो गई। ये आपकी कंपनी? ये सारी मेरी कंपनियां हैं। जैस इंजन हो गया, जैस रूम्स हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं मेरे। मतलब जैसे जैस रूम की आपने बात की, जैसे ओयो होटल चल रहा है, आने वाले समय में जैस रूम ऐसे काम जी, मेरा वही प्लान चल रहा है कि इसे ग्लोबल ब्रांड बनाना है, जैस रूम्स को ओयो की तरह। मतलब मैं एक बात ये कहूं कि आने वाले समय के करोड़पति, अरबपति, खरबपति के साथ इस वक्त मैं बैठा हूं, क्योंकि ये आने वाले समय में करोड़पति के, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं। जी, तो
पैसा कमाना मेरा मेन गोल नहीं है। मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी है, मुझे 10,000 ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी है। विवेक बिंद्रा का वीडियो तो नहीं देखते? नहीं, इनका वीडियो अभी नहीं देखता। किसका देखते हैं फिर? किसी का नहीं देखता, ये अंदर से आवाज निकलती है, क्योंकि इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। मैंने स्टार्टअप की लाइफ जी है, मैं इसमें कोई भी बात लगा के नहीं कह सकता। जो मैंने फील किया मैं वही शेयर करता हूँ। अच्छा, जब खरबपति बन जाइएगा तो हमको भूल जाइएगा फिर? जी ऐसा कभी नहीं होगा, यही मेरा स्वभाव है जो कभी बदलाव नहीं होगा इसमें। मतलब उम्मीद है खरबपति बनिएगा? एकदम, वो तो मैं बनूंगा ही, लेकिन उसके पीछे मेरा पूरा डेडिकेशन नहीं है। मुझे कुछ बड़ा बनाना है, कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है, सबको साथ लेके जो सबको साथ लेके चलना है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है। अच्छा, जैसे मैंने अभी एक चीज पकड़ लिया, जो है कौन सा रूम बनाया था? जैस रूम वाला कॉन्सेप्ट आपका पकड़ लिया। ऐसा एक दो और कॉन्सेप्ट बताइए जो आने वाले समय पे ओयो जैसे, इसके बाद बहुत सारी जो मार्केट में ओला, उबर, कैब, इंजन, ड्राइवर ये सब चल रहा है, जो है और सारी चीजें आ गई हैं, इन सबको रैपिडो वगैरह को जो मतलब बैकफुट पर लेकर चली आया, ऐसा कुछ? जी, तो ओला की तरह मेरी खुद की कंपनी है जिप्सी कैब्स, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। बहुत ज्यादा उसमें प्लानिंग चल रही है, टेक में भी काम चल रहा है उसके। इसके बाद अभी फिलहाल 2 कंपनी मेन ऑपरेशंस में चल रही है, जो मेरी मेन कंपनी हुई, मेन सब्सिडियरी कंपनी हुई। पहला मंत्राफाई जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, दूसरा जैस बिजनेस जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, जी, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। जी, तो हाँ, तो अमेजॉन से हम अलग इसलिए बनेंगे क्योंकि हम किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को 30 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे लाके रख देंगे पूरे दुनिया में। इसलिए ये फास्टेस्ट डिलीवरी होगी आज तक, इतिहास में आज तक किसी ने इतना फास्ट डिलीवरी नहीं किया। मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, ईवे जैसी कंपनियां पानी मांगेगी बिहार के लाल के सामने। जी, और एक मेरी कंपनी मंत्राफाई है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां कोई भी आदमी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के, और उस पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। इनकी सोच ईमानदार है और सोच बहुत बड़ी है, इसलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं बहुत आगे जाएंगे। और आने वाले समय में ये ईवे, इसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओयो रूम्स, इसके बाद ओला, उबर, रैपिडो, तमाम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के छक्के छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने प्लान बनाया है, और प्लान कोई हवाई नहीं बल्कि कागजों पर भी नहीं बल्कि दिमाग में प्लान बनाया है। और यही कारण है कि 13 साल की उम्र में इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ दिया है।